वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम पेंटिंग। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम पेंटिंग का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिश टेक्निक। अब ये वो वाली फिश नहीं है जो पानी में होती है, ठीक है। ये टेक्निक है, इट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्रोमोसोम बेंडिंग के बारे में बताया था। तो अगर आपको क्रोमोसोम बेंडिंग अच्छे से आता है तो आप ये टेक्निक तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि ये उसी की एडवांस्ड टेक्निक है। क्रोमोसोम बेंडिंग, जिसको मैंने कैरियोटाइपिंग बोला था, क्रोमोसोम पेंटिंग उसकी एडवांस स्टेज है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप क्रोमोसोम बेंडिंग वाली मेरी वीडियो देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया ताकि क्रोमोसोम पेंटिंग आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। वेल, क्रोमोसोम पेंटिंग एडवांस क्यों है, इसके लिए आपको क्रोमोसोम बेंडिंग की दो बातें आपको जाननी होंगी। देखिए, क्रोमोसोम बेंडिंग में एक चीज थी कि हम क्या करते थे, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, जब हम उसको स्टेन करते थे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रोमोसोम, और जब हम इसको स्टेन करेंगे तो हमें अलग अलग कलर की, मतलब नॉट कलर की, अलग अलग बैंड दिखाई देती थी, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, लाइक दिस। उन बैंड को हम नाम देते थे डिफरेंट डिफरेंट, लाइक P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दीज आर लाइट एंड डार्क बैंड, और इन्हीं लाइट एंड डार्क बैंड के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को इंटरप्रेट करते थे कि भाई क्रोमोसोम में कुछ दिक्कत तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे ये वाली जो बैंड है, यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये वाली बैंड अगर मिसिंग है, दिस इज मिसिंग बैंड। क्रोमोसोम बेंडिंग के बाद बता रहा हूं मैं आपको स्टूडेंट्स, अगर ये बैंड मिसिंग है तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि फर्दर इस बैंड का क्या हुआ, ठीक है, या इस बैंड की कौन सी सीक्वेंस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। हमें उस सीक्वेंस का पता नहीं चल सकता, हो सकता है यहाँ पे 3 डिफरेंट डिफरेंट जीन हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जीन में प्रॉब्लम है। ये क्रोमोसोम बेंडिंग का एक यू कैन से ड्रॉबैक थी, एक उस टेक्निक की कमी थी। बट क्रोमोसोम पेंटिंग के केस में हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन डिटेक्ट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, ओके। एंड सेकंड थिंग, हम कंप्लीट क्रोमोसोम को भी यहां पे फिगर आउट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यू कैन से डिटेक्ट कंप्लीट क्रोमोसोम्स। कंप्लीट क्रोमोसोम को देखना इसलिए भी कई बार जरूरी हो जाता था कि हमें यह पता चल जाए क्रोमोसोम पूरे भी हैं और उनके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, एंड टू figure out any mutation, like to check out translocation mutation। अब ये ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन क्या है और कैसे इसका पता चलता है, इस टेक्निक के जरिए ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए, इस टेक्निक को परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या स्पेशल होता है इसके अंदर सबसे पहला जो काम है वो है हमें यू कैन से प्रोब डिजाइन करने होते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट जॉब, प्रोब डिजाइनिंग। अब प्रोब क्या है, प्रोब होते हैं स्टूडेंट्स सिंगल स्ट्रैंडेड स्मॉल डीएनए पीसेस, और यू कैन से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। मान लीजिए 10 to 20 बेस पेयर्स के, और ये नॉट बेस पेयर्स के, दीज आर सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। इस तरीके से छोटे छोटे पीसीज हैं, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनको हमें डिज़ाइन करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से इनको बना बनाया भी ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रोब डिजाइनिंग के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें जिस भी क्रोमोसोम को फाइंड आउट करना है या जिस भी क्रोमोसोम को हमें एनालाइज करना है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोब डिजाइन कर लेते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि उस प्रोब के साथ में हम एक खास तरह की डाई अटैच करते हैं, एक खास तरह का यू कैन से लेबल अटैच करते हैं। लाइक इस केस में मैं आपको एक लेबल लगा देता हूं यहाँ पे, मान लीजिए लाइक दिस, ओके दिस।
ताकि जब हम इसके ऊपर लास्ट में यूवी लाइट डालें तो ये जो फ्लोरोसेंट लेबल है ये शाइनिंग करे, चमके और हमें हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स अच्छे से दिख जाएं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लेबल और यू कैन से प्रोब लेबल। और ये प्रोब लेबल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये प्रोब लेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी हो सकते हैं। इट कुड बी रेडियो एक्टिव आइसोटोप। लाइक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक है स्टूडेंट्स P32, ओके, वन इज S35। तो इस तरह के अलग अलग तरह के रेडियो एक्टिव आइसोटोप आते हैं जिनकी लेबलिंग हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे यहाँ पे कर सकते हैं, या नॉन रेडियो एक्टिव भी प्रोब अवेलेबल है, आइसोटोप अवेलेबल है। नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव में बायोटिन यूज कर लेते हैं, और सिंपली बायोटिन अगर यूज नहीं करना तो आप कोई फ्लोरोसेंट डाई यूज कर सकते हो, फ्लोरोसेंट डाई, क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर यूवी लाइट पड़ेगी वो चमकेगी और इजीली उसको देखना आसान होगा। तो प्रोब डिजाइनिंग करने के बाद में अब मान लीजिए हमें एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर के चलते हैं, ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम? अगर आपको ये एक एग्जांपल समझ में आएगा आप बाकी सब कुछ समझ जाओगे, या आपको कंप्लीट क्रोमोसोम को डिटेक्ट करना तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें अलग अलग क्रोमोसोम की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग तरह के प्रोब को डिजाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने रेड कलर के प्रोब डिजाइन कर लिए क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये है हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जब भी क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंस को फाइंड आउट करेंगे वहां पे जाकर के अटैच हो जाएंगे। उसके बाद में हम ले लेते हैं एक ये वाला, ये जो स्काई ब्लू कलर के प्रोब हैं, इसको हमने डिजाइन किया है क्रोमोसोम नंबर 2 के लिए। एंड वन इज योर दिस ग्रीन कलर प्रोब्स, ये ग्रीन कलर प्रोब स्पेसिफिक है मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 3 के लिए, ठीक है। ऐसे आप अलग अलग क्रोमोसोम के लिए अलग अलग तरह के प्रोब्स को डिजाइन कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि सबके ऊपर लेबल होना जरूरी है। तो मैं ब्लैक कलर से लेबल दिखा देता हूँ कि मान लीजिए दिस इज लेबल। लेबल व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली योर फ्लोरोसेंट डाई, इसको लेबल बोलते हैं। तो सभी के ऊपर ये लेबल है, क्योंकि इसी के कारण आपके जो क्रोमोसोम होंगे वो शाइन करेंगे, ठीक है। सो सभी के ऊपर दीज आर ऑल प्रोब्स आर लेबल्ड। प्रोब डिजाइनिंग के बाद में अब हमें क्या करना है? अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो हमें कोई भी क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल हमने लिया क्रोमोसोम नंबर 1, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, मान लीजिए दिस इज योर क्रोमोसोम नंबर 1। अब मान लो क्रोमोसोम 1 के अंदर डीएनए है, हमें इसके किसी भी सीक्वेंस को या मान लो कंप्लीट क्रोमोसोम को ही हमें एनालाइज करना है। तो हम इसके अंदर ऑब्वियसली डीएनए होगा, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। पहला काम है हमारा डीएनए को डीनेचर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डीनेचर दिस डीएनए। डीएनए को डीनेचर करने से क्या होगा? ये सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि हमारे जो प्रोब है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, तभी वो इसके साथ में अटैच हो पाएंगे, अदरवाइज तो अटैचमेंट ही नहीं होगी ना अगर ये डबल स्ट्रैंडेड रखेंगे। तो इसीलिए हमने इसको सबसे पहले डीनेचर किया है। नाउ इट इज आवर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे? प्रोब्स को अटैच करवाएंगे। तो हम जब ये प्रोब डालेंगे तो क्रोमोसोम 1 वाले जो ये प्रोब हैं ये जाकर के इसके सिंगल स्ट्रैंडेड के साथ में अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। दीज आर प्रोब्स डिजाइंड फॉर क्रोमोसोम 1। सो हुआ क्या? डीएनए इसके साथ में आपका प्रोब अटैच हो जाएंगे लाइक दिस, ओके, एंड सो ऑन। तो जब आप फाइनली मतलब इस चीज को बोलते हैं स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन, प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब अपनी कॉम्प्लीमेंट्रिटी के हिसाब से अटैच हो गए, दिस इज प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। एंड फाइनली जब हम इस पे यूवी लाइट डालेंगे
जब हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी करते हैं उसमें यूवी लाइट जब इनके ऊपर गिरेगी तो ये, क्योंकि हमने रेड कलर के प्रोब्स को डिजाइन किया है, रेड कलर के डाई के अकॉर्डिंग इनको डिजाइन किया है, तो जो क्रोमोसोम 1 होगा वो रेड कलर के चमकेंगे, ठीक है। और क्योंकि होमोलोगस होते हैं, पेयर में होते हैं ये सेल्स के अंदर, सो क्रोमोसोम 1 आपके कुछ इस टाइप के दिखेंगे। ओके, अब सिमिलरली हम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे क्रोमोसोम नंबर 2 के लिए। मान लीजिए दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, बिल्कुल सेम टू सेम हमें इसको रिपीट करना है। इसका डीएनए जो है उसको सबसे पहले हम डीनेचर करेंगे, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड देन वी विल अप्लाई प्रोब्स दैट वर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर क्रोमोसोम नंबर 2। ये वाले प्रोब, ब्लू वाले प्रोब हम इस पे अप्लाई करेंगे, और ये भी इस पे जाकर के ऐसे, सॉरी पहले इधर दिखाता हूँ कि दीज आर प्रोब्स, जस्ट अ मिनट, ऑल राइट। तो अब क्या होगा, दिस इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड प्रोब इसके साथ में अटैच हो गए लाइक दिस। ओके, फिर इस पे भी यूवी लाइट जब डालेंगे, सो जो क्रोमोसोम नंबर 2 होगा, ये आपको क्रोमोसोम नंबर 2 आपको कैसे स्काई ब्लू कलर के ऐसे अपीयर हो रहे हैं। तो इस टाइप से आप अपने अलग अलग क्रोमोसोम को अलग अलग कलर से पेंट कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, दैट इज क्रोमोसोम पेंटिंग। आपको समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। तो इस टाइप से हमने, है ना, अलग अलग क्रोमोसोम को हम डिजाइन कर लेंगे। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या होगा, देखिए अब आपको चीज समझ में आएगी। मान लीजिए अब ये चीज मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ कि ये बेनिफिट कैसे करेगी। मेरे पास सबसे पहले मान लीजिए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन आया है। जब नॉर्मल हेल्दी पर्सन आया है और मैंने उसके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई की, उसके क्रोमोसोम्स के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई की, तो मुझे उसके सारे के सारे क्रोमोसोम्स नॉर्मल दिखे। उसका मुझे क्रोमोसोम जो 1 था वो पेयर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम 1 का जो, ठीक है। तो मुझे लगा भाई इसका क्रोमोसोम 1 ओके है। जब मैंने उसका क्रोमोसोम नंबर, मतलब कि हम पूरा का पूरा ही, ऐसा नहीं है कि सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, हम इनको सभी को इकट्ठा ही कर लेंगे। अरे ये तो मैंने, है ना, गलत बना दिया, ग्रीन नहीं बनाएंगे इसको, बनाएंगे हम ब्लू कलर का, क्योंकि हमने ब्लू कलर के प्रोब डिजाइन किए थे, ब्लू ही बना लेते हैं इसको। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2 एंड सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 3, सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 4। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमें क्रोमोसोम का जो ये पैटर्न है ये मुझे मिल गया नॉर्मल के केस में। तो अभी यहाँ पे मुझे कहीं भी किसी में भी कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही है, तो मैं बोलूँगा भाई ये तो सही है, ओके है। अब मान लो दूसरा केस आया मेरे पास में, कोई पेशेंट है, उसको कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मुझे चेक करना है कि इसके अंदर कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूँगा, मैं उसके ऊपर यही टेक्निक अप्लाई करूँगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैंने उसका ये पैटर्न देखा, तो मैंने क्या देखा कि क्रोमोसोम नंबर 1 कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और उस क्रोमोसोम 1 के एंड पे मुझे कुछ इस तरह का चीज़ दिखाई दे रही है, लाइक दिस। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये है मेरा, ये मुझे क्रोमोसोम 1 दिखाई दे रहा है ऐसे, ओके। एंड क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2। और बाकी के जो क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो, मैंने जब इनको विजुअलाइज किया तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गई है। ये चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे तो ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर वाला तो मेरा क्रोमोसोम नंबर 2 का पोर्शन था, और ये रेड वाला कलर यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्रोमोसोम 1 और 2 के जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे जो भी जीन थे वो ट्रांसलोकेट हो गए हैं। वो क्या हो गया, ट्रांसलोकेट, यानी कि 1 और 2 के अंदर ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन हो गया है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन का पता कर लिया, ठीक है, यानी कि मैंने एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो इस टाइप से आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए भी प्रोब डिजाइन कर सकते थे और स्पेसिफिक सीक्वेंस को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया कि यू कैन फाइंड आउट और यू कैन डिटेक्ट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो उसके लिए भी आपको अलग से प्रोब डिजाइन करने होंगे। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट क्रोमोसोम के बारे में बताया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्रोमोसोम पेंटिंग की हेल्प से कंप्लीट क्रोमोसोम को इजीली विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि कलर होने के बाद में ये बहुत सुंदर दिखते हैं और एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा अभी प्रॉब्लम क्या है। नाउ अब हमें ये देखना है कि ये जो टेक्निक है इससे आप कौन कौन सी डिफरेंट डिजीज का पता कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको 3-4 डिजीज के नाम बता देता हूं, आप उनका ध्यान रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कौन कौन सी डिजीज को हम पता कर सकते हैं। पहली डिजीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज एंजलमैन सिंड्रोम। दिस इज एंजलमैन सिंड्रोम। सेकेंड डिजीज ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया ये पुरुषों की दिक्कत है जिसमें स्पर्म की संख्या कम हो जाती है, स्पर्म की काउंट कम हो जाती है। देन डाउन सिंड्रोम, एंड वन इज योर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड कैंसर, स्पेशली आप ल्यूकीमिया और यू कैन से व्हाइट ब्लड कैंसर का भी इस टेक्निक के जरिए पता कर सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारी डिजीज का आप इस टेक्निक का यूज करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताए, आप नोट कर लीजिएगा। इस लेक्चर के नोट्स मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा, बाय बाय।